गाइस लास्ट 30 डेज से मैं और मेरी टीम मिलकर इस OnePlus 15 को टेस्ट कर रहे हैं। और जब इस फोन को हमने टेस्ट करना शुरू किया था, हमें ये था कि इंटरनेट पे जब ये फोन लॉन्च हुआ था इसको बहुत नेगेटिविटी मिली थी। जब रिव्यू बनाएंगे हर एक चीज को रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्लियर करेंगे कि भाई एग्जैक्टली में रियलिटी क्या है OnePlus 15 की। और अब क्योंकि 30 डेज हो चुके हैं तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऑन पेपर स्पेक्स देख के जितने भी डाउट लोगों ने रेस करे थे फेयर इनफ थे, मैं मानता हूं। लेकिन इस OnePlus 15 को रियल लाइफ में यूज करने के बाद मैं इतना बता सकता हूं कि भाई ऑन पेपर स्पेक्स पे जज करना सबसे बेस्ट आइडिया नहीं होता। और ये चीज हम लोगों ने बार बार रियलाइज करी है। इनफैक्ट इस फोन को यूज करने के बाद मुझे तो यार कुछ और कमियां देखने को मिली है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप OnePlus 15 कंसिडर कर रहे हो तो। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं, ज्यादातर लोगों के लिए OnePlus 15 एक कंप्लीट फोन है। अगर आप ये पूरा रिव्यू अच्छे से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों बोला है। तो इसी नोट पे सब्सक्राइब पे क्लिक करो, मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ा डाउट लोगों को इस OnePlus 15 के कैमरा सेटअप को लेके था। और जैसे कि मैंने कहा ऑन पेपर स्पेक्स देख के अगर मैं भी टेक समझता हूँ तो मैं भी OnePlus 15 के ऊपर डाउट करता, क्योंकि OnePlus 13 कंपैरिजन में इस OnePlus 15 के कैमरा सेंसर्स OnePlus ने छोटे कर दिए थे। बट ऑनेस्टली एक फैक्ट भी बताता हूँ, किसी भी फोन से कितनी अच्छी फोटो आएगी वो कैमरा सेंसर और इमेज प्रोसेसिंग, जो फोटो खींचने के बाद प्रोसेसिंग होती है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और इस फोन से बहुत सारी अलग अलग लाइटिंग सिचुएशंस में फोटोज क्लिक करने के बाद मैं इतना क्लियर कर सकता हूं कि इमेज प्रोसेसिंग तो OnePlus ने बहुत अच्छी कर दी। क्योंकि इस फोन की अगर मैंने किसी भी कैमरा से फोटो खींची है ना, किसी भी फोकल लेंथ, तो आप खुद देखो हर एक फोकल लेंथ पे डिटेल आई है फोटोज के अंदर। और अलग अलग कंडीशन में फोटोज कैप्चर करने के बाद ना अगर कलर्स की भी बात की जाए तो मुझे लगता है OnePlus 15 जो है हल्की सैचुरेशन रखता है फोटोज में, बट कलर्स जो है रियलिस्टिक होते हैं। और ये देखो अगर मैंने कभी खाने की फोटो खींची या फिर प्लांट्स की, पेट्स की, ऐसी सिचुएशंस में ये फोन अच्छे कलर्स लेकर आता है। इनफैक्ट जब भी मैंने इस फोन से कोई लैंडस्केप कैप्चर करा या फिर कोई भी वाइड फोटो कैप्चर करी है तो HDR परफॉर्मेंस तो सही लगी मेरे को। क्योंकि इन फोटोज में अगर आप स्काई की तरफ देखोगे तो ब्लू कलर आया है, सेम टाइम पे जितने भी बड़े सब्जेक्ट है फोटोज के अंदर वहां पर भी डिटेल आई है। तो इन सब फोटोज से एक चीज क्लियर है कि 90% लोगों को इस कैमरे में कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं दिखी। पर जैसे कि मैंने कहा था, इमेज प्रोसेसिंग और कैमरा हार्डवेयर इन चीजों पे डिपेंड करती है कि फोटो कैसी आई। तो जो कैमरा हार्डवेयर की लिमिटेशन है ना, आपको कुछ कुछ जगह पे ही दिखेगी। जैसे कि हो सकता है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो जहां पर लाइटिंग बहुत अच्छी ना हो, वहां पर कभी कभी आपको नॉइज दिख सकती है, या फिर कभी कभी हो सकता है HDR थोड़ा खराब है, या फिर लो लाइट के टाइम पे कुछ जगह पे शायद शेडो क्रश हो जाए। बट सेम टाइम पे रियलिटी ये भी है कि सिर्फ प्रो यूजर्स को ये कमियां समझ में आएगी। जैसे कि मेरा तो काम ही रिव्यू करना है तो मुझे चीजें इजिली दिख जाती है। बट जैसे कि मैंने कहा ज्यादातर लोगों को ये कैमरा सेटअप इनफैक्ट अच्छा ही लगने वाला है। बस एक ही चीज जो है ज्यादातर लोगों को नोटिस होने वाली है कि जब भी आप कोई क्लोजअप कैप्चर करने जाओगे ना, तब ये फोन जो है एकदम से कैमरा स्विच कर दे। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी आउट ऑफ फोकस फोटो आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। मैं आपको सेल्फीज दिखाता हूँ। देखो लास्ट ईयर जो OnePlus 13 था वो बहुत अच्छी सेल्फीज कैप्चर नहीं करता था, बट इस बार मुझे लग रहा है भाई इमेज प्रोसेसिंग बहुत इंप्रूव हुई है। तो जितनी भी मैंने सेल्फी कैप्चर करी है काफी अच्छी आई है। और जितनी भी मैंने वीडियोस भी कैप्चर करी है ना, आई थिंक गाइस जैसे कि OnePlus 13 अच्छी वीडियो शूट करता था यार, तो OnePlus 15 भी अच्छी वीडियो शूट कर रहा है मेन कैमरे से। बट जब भी मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस या फिर टेलीफोटो से वीडियो शूट करी है ना, और अगर लाइटिंग थोड़ी कम है तो शेडो क्रश हो जाती है, बट अगर लाइटिंग अच्छी होती है तो इन दोनों कैमरा से भी वीडियो बहुत अच्छी आ जाती है। तो आई थिंक 90% लोगों के लिए एक रिलायबल कैमरा है। फिर जो सेकंड डाउट था इस फोन को लेके भाई वो परफॉर्मेंस का था। अगर आपको नहीं पता कि कंट्रोवर्सी क्या थी परफॉर्मेंस की, तो बस इतना समझ लो जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो ओवरहीट इशू आ रहे थे। बट ये जो ओवरहीट का इशू था ना, बस एक ही टाइम पे देखने को मिल रहा था लोगों को, जब 3D मार्क का एक स्ट्रेस टेस्ट रन कर रहे थे। तो बट अब 30 दिन बाद इस फोन को पूरा अच्छे तरीके से टेस्ट करने के बाद मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, आई थिंक गाइज हम बाकी में एक्सपेंसिव फोन में भी देख चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है और हम सिंपली रिलायबल परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। मतलब देखो मैंने 30 दिन में हर एक तरीके के टास्क परफॉर्म करे इस फोन में और मुझे कहीं पे भी ओवरहीटिंग नहीं देखने को मिली। और मेरी जनरल यूसेज नहीं थी, मतलब मैंने OnePlus 15 से वीडियोस तक शूट करी है इन दिनों में, और आउटडोर्स जाके इस फोन से मैंने फोटोज भी कैप्चर करी है। अभी तक तो मैंने किसी भी सिचुएशन में इस फोन को ओवरहीट करते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, विंटर्स का टाइम है, मे बी इसीलिए बिल्कुल भी ओवरहीटिंग फेस नहीं हुई। और गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैंने जो है जेंशन इंपैक्ट भी खेला है, विदरिंग वेव्स भी खेला है इस फोन के अंदर, वो भी इंडोर्स, और दोनों हेवी गेम्स है। जब भी रन करते हैं ना तो ये फोन वार्म रन करता है, बट जितना ये फोन वार्म हो रहा था इतने बाकी फोन्स भी हो जाते हैं। स्टिल मुझे बताना होगा कि सिचुएशन में
फोन सच में हीट करता है। एक कंसोल गेम है ग्रिड लेजेंड्स, ये इस फोन पे भी चल जाता है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिमांडिंग है गेम, तो इसलिए फोन हीट भी कर जाता है। तो अगर आप ऐसे कंसोल लेवल गेम्स खेलते हो अपने फोन पे, तो OnePlus 15 आपको इस सिचुएशन में हीट करते हुए दिखेगा। बट इसके अलावा किसी भी सिचुएशन मैंने इस फोन को यूज किया है, मुझे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। तो परफॉर्मेंस और कैमरा इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट था जब ये फोन लॉन्च हुआ था, इसी के ऊपर हीटेड डिस्कशन चल रहा था। अब आपको रियलिटी पता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो सच में मैंने फेस करी है, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी है कि जब भी मैंने इस फोन पे HDR कंटेंट दिखाया ना, चाहे फिर वो नेटफ्लिक्स पे हो, यूट्यूब पे हो, वहां पर मेरे को ब्राइटनेस इस फोन में लिमिटेड फील हुई। अब हर एक आईफोन की तरह OnePlus 15 भी डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। देखो, मैं आईफोन और OnePlus 15 को साइड बाय साइड रखता हूँ, स्टिल जो ब्राइटनेस है ना वो आईफोन की थोड़ी ज्यादा रहती है। और ये चीज मेरे को पता भी इसलिए लगी क्योंकि सेम टाइम पे मेरी सेकंड सिम आईफोन में थी और मैं कंटेंट लाइक बैक एंड फोर्थ दोनों फोन में दिख रहा था, तो पता लगा। बट अगर आउटडोर विजिबिलिटी की मैं बात करूं, तो देखो जब लास्ट ईयर मैंने OnePlus 13 यूज करा था, तो आउटडोर वो सबसे ब्राइट फोन नहीं था। बट इस बार OnePlus 15 की मैं बात करूं, तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं करी है। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में मैंने इस फोन को काफी यूज करा है, चैट भी करी है, एंड आई थिंक कोई भी विजिबिलिटी इशू नहीं है। और इस फोन को यूज करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार OnePlus ने स्पीकर्स में जो इंप्रूवमेंट्स करी है वो सच में वैल्यूएबल है। मतलब जब भी मैं इसमें कंटेंट देख रहा था, जो बेस है या फिर ओवरऑल जो स्पीकर्स की ट्यूनिंग है वो मच इंप्रूव्ड है। और डिजाइन की भी बात करूं तो आपको पता होगा भाई, जब भी मैं कोई फोन रिव्यू करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि विदाउट केस ही फोन को यूज करूं, जिससे फोन की रियल ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल सामने आ जाती है। और पिछले 30 डेज से ये सैंडस्टॉर्म कलर यूज करने के बाद मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, इस फोन की इन हैंड फीलिंग बहुत ही सॉफ्ट फील होती है और ग्रिपी भी है सेम टाइम पे। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी और बड़ा सरप्राइजिंग था एक्सपीरियंस करना कि OnePlus 15 का ये जो बैक पैनल है ना, ये रियल ग्लास नहीं है, फाइबर ग्लास यूज करा है OnePlus ने। स्टिल मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इन हैंड फीलिंग में प्रीमियमनेस की कमी है। पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो सैंडस्टॉर्म कलर है ना मेरे पास, ये जो है बाकी किसी और ऑब्जेक्ट का कलर अपने ऊपर ले लेता है अगर स्क्रैच करता है किसी चीज से। तो आई मीन मेरा टीम मेंबर जो है इस फोन को टेस्ट करने के लिए लेकर गया और ऑटो की रोड से ये फोन जो है टच हुआ और उसका ब्लैक कलर जो है फोन पे आ गया। खैर अभी तो वो ब्लैक कलर नहीं दिख रहा क्योंकि जब हमने साफ किया तो वो साफ हो भी गया, बट स्टिल उसको कुछ दिन लगे ऐसे हटने में कलर को। तो अगर आप विदाउट केस OnePlus 15 को यूज करने की सोच रहे हो तो आई थिंक आपको ब्लैक कलर लेना चाहिए। बाकी मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि भाई स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, आई थिंक टेम्पर्ड ग्लास बहुत रिक्वायर्ड है। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की भी बात करूं ना तो यार इस पे किसी को भी डाउट नहीं था, क्योंकि गाइस आप खुद सोचो 7300 mAh की बैटरी भाई कितनी ज्यादा बड़ी होती है। स्टिल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो सिंगल चार्ज पे ये फोन जो है 26 से 28 घंटे चला है भाई मेरी हैवी यूसेज पे। हैवी यूसेज से मेरा मतलब है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखता हूं। 2 घंटे 5GB भी फोन यूज हुआ है और वैसे तो मोस्टली वाईफाई पे रहता था। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स मैंने बहुत करी है, इंस्टाग्राम काफी ज्यादा यूज करा है और इन जनरल मैंने कंटेंट बहुत देखा है इस फोन पे। और जिस दिन इस फोन पे मैं काफी गेमिंग कर लेता हूं या फिर बहुत ज्यादा फोटोज कैप्चर कर लेता हूं, तब 26 घंटे की यूसेज रहती है। वरना ये फोन जो है 28 से 30 घंटे भी बहुत इजीली यूसेज देता है। आई मीन ये स्क्रीनशॉट देखो, जिस दिन मैंने लाइट यूज करा इस फोन को 37 आवर्स तक चलाता है फोन सिंगल चार्ज। तो आई थिंक बैटरी बैकअप तो इस फोन का सबसे खास पॉइंट है। और अच्छी बात ये भी है ना, 120 वॉट की चार्जिंग है, 40 मिनट में ये फोन फुल चार्ज ही हो जाता है। इनफैक्ट काफी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आज के टाइम पे एंड्रॉइड वर्ल्ड में सबसे स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए हो तो वो भाई OnePlus या फिर ओप्पो के फोन ही दे रहे हैं। पिछले 30 दिनों में इस फोन में अगर मैंने कोई भी ऐप चलाई है या फिर काफी मल्टीटास्किंग भी करी है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। और इतने दिनों में बस एक बार मेरे को एक ही बग देखने को मिला था, बट वो कभी रिपीट नहीं हुआ, तो मैं उसको बग भी कंसिडर नहीं करूंगा। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो गाइस फैंटास्टिक था। बट स्टिल मैं OnePlus को एक बात बोलूंगा, अगर आप आईफोन की तरह अपने फोन के अंदर ये लिक्विड ग्लास वाली थीम लेकर आ रहे हो तो इसको और इंप्रूव इजिली किया जा सकता है। अभी मतलब टॉप नॉच नहीं है जैसे होनी चाहिए। और लास्ट नेटवर्क्स का भी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने न्यू दिल्ली में एयरटेल यूज करा है, कहीं पे भी नेटवर्क इशू नहीं फेस हुए। इसीलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था OnePlus 15 ज्यादातर लोगों के लिए एक कंप्लीट फोन है। और ये बात मुझे भी तब रियलाइज हुई जब मैंने फोन में सिम डाली और थोड़ा न्यूट्रल तरीके से फोन को पूरा जज किया। और अगर आप OnePlus 15 यूज कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या हम दोनों का एक्सपीरियंस मिलता जुलता है कि नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।